हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज इस क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स का वॉल्यूम 3 में आता है, जिस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पार्ट बी में कवर होता है। पार्ट ए का पेपर हमारे 2 वॉल्यूम्स में से आता है, वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप और वॉल्यूम 2 कंपनी अकाउंट्स। लेकिन वॉल्यूम 3 जो है वो हमारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक एनालिसिस का जो टाइप बनता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक तरह से एनालिसिस करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स को बोला जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स में हमें एक वर्ड गिवन होता है, वो है सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीमेंट या इजाफा हो रहा है, कि कितना हाँ इतना सरप्लस और आया, इस बार और प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो मुद्दा है वो है सरप्लस को देखना, सरप्लस से कैश फ्लो तक पहुंचना। ठीक है, कैश फ्लो तक रिकॉर्डिंग करना कि कैश फ्लो जो हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो क्या वो हमारे उतने, उसकी स्टेटमेंट बनाई जाती है कि क्या उसमें इनफ्लो आ रहा है, क्या उसमें आउटफ्लो हो रहा है, जो वो कैश हमारे पास जो प्रेजेंट हमारे पास पड़ा है वो शो कर रहा है। बेसिकली ये एक तरह से एनालिसिस है दो तरह के कैश का, दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो यानी आ रहा है, आउटफ्लो यानी जा रहा है। और इसमें कैश अकेला ही नहीं है, एक वर्ड आता है कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये इक्विवेलेंट्स क्या है, हम पहले उसको देख लेते हैं। कैश का मतलब तो कैश इन हैंड, इक्विवेलेंट्स मतलब जो कैश के बराबर है। जैसे बैंक हो गया, बैंक में जो बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ठीक है, तो तुरंत हमारी बिक जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये कैश कैश इक्विवेलेंट्स बोले जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा हमारे पास 4 टर्म्स इसमें आप मोटा मोटी नोट कर लो। कैश एट बैंक, चेक और ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। कई बार ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछा जाता है, नेम कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो कैश एट बैंक है, ठीक है, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। ये 4 तरह के हमारे इक्विवेलेंट है, मतलब कैश के बराबर माने जाते हैं, जो रेडिली कैश में कन्वर्टेबल हैं। और कैश फ्लो बनाते हुए हम इनको ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस में लेते हैं, हम इनको कहीं इनका इंक्रीज डिक्रीज एड ऑन नहीं करते। क्लियर है कैश इक्विवेलेंट। बाकी इसका जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के फॉर्म 3 के मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के मुताबिक। ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जाता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो आप नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज है ये भी पूछा जाता है, तो 3 एक्टिविटीज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, हम बनाते हैं, वो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये 3 एक्टिविटीज के हेड्स के अंदर हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आती है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे इतना बता देती हूँ कि जो कैश है वो कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स इंक्लूड करता है। कैश इक्विवेलेंट्स जो है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे, आप बोलो कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, इसलिए इनको कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है, मतलब कैश के बराबर। करंट इन्वेस्टमेंट पूछ लेते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कैसे, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अगर वो 3 महीने से कम के इशूड है, 3 महीने के कम के अंदर रिडीमेबल है, तो वो भी हम बीच में ले लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको कैश इक्विवेलेंट तो बता ही दिया। अब आते हैं 3 एक्टिविटीज को जानने के लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, जो हमारे मेन बिजनेस से रेवेन्यू आता है। ठीक है, मेन बिजनेस जो हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग बैठे कर रहे हैं, जिसके लिए एंटरप्राइज हमने खोली है और वहां से हमारा मेन रेवेन्यू आ रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी ऑपरेटिंग में आती है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारा पैसा लगाया जाता है, और कोई और इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लोन्स एंड एडवांसेस, इन सब में जब पैसा लगाया जाता है। फाइनेंसिंग में आता है कि ओनर की कैपिटल में कितना क्या क्या चेंज और कॉम्पोजिशन हो रहा है,
कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से बोरोइंग ली जा रही है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिससे ओनर की कैपिटल में कोई चेंज आ रहा हो या फिर बोरोइंग ली जा रही हो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोई लोन लिए कहीं से, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। करंट एसेट्स हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, करंट लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग में, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन दो ऐसी करंट लायबिलिटीज हैं जो फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड होती हैं, हालांकि वो शॉर्ट टर्म है, फिर भी हम लॉन्ग इस हेडिंग में उनको रिकॉर्ड करते हैं। हम सीखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, बेटा जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जैसे जो गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो बाकी सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फ्रॉम द बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, सब छोड़ दो, वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो पैसे की लेन देन में एंगेज है। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल हैं, जो गुड्स में एंगेज हैं और जो सर्विसेज देने में एंगेज हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? इनकी सेल से पैसा आना, इनकी रॉयल्टी फीस कमीशन आना, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आना, डेटर और बीआर को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट करना, ट्रेड पेबल को पैसा देना, क्रेडिटर बिल पेबल को बोलते हैं। ये वर्ड्स लर्न कर लो बिकॉज आपको अब बुक 3 में यही वर्ड मिलने वाले हैं। डेटर बीआर नहीं यूज होंगे, ये वर्ड यूज होगा टीआर, यानी ट्रेड रिसीवेबल। पेमेंट करना वेजेस, सैलरी एम्प्लॉयज की, कैश रिसीट्स और प्रीमियम, पेमेंट ऑफ क्लेम, कोई इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा हो या कोई इनकम टैक्स के रिफंड आ रहे हो, ये सारे जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए फिर क्या हुआ मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंशियल कंपनीज के लिए उनकी सिक्योरिटीज की परचेज, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज की रिसीट, कोई डिविडेंड रिसीव कर लिया, कोई लोन्स पे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, मतलब जो पैसा दे रखा है उस पे उसी की लेन देन के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी जो हो रही है, ठीक है, सैलरी, बोनस और रिफंड इनकम टैक्स का, ये इनका ऑपरेटिंग में आता है। अब आपको पहचान करनी है इस क्वेश्चन में कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है ऑपरेटिंग है फाइनेंशियल कंपनी के लिए और कौन सी नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। अभी हमने करा था कोई भी सैलरी वेजेस दे रहे हैं तो इनका ऑपरेटिंग है, तो यस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अगर कोई लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग है। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ठीक है, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, अगर लोन दे रखे हैं उस पे कोई रिसीव कर रहे हैं पैसा, यस, क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है यहां से, ठीक है, और यहाँ पे हम पेमेंट हो रही है। पेमेंट ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के पर्पज से शेयर्स जो हैं परचेज हो रहे हैं, तो यस। परचेज ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये नो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जा रहा है इनका, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, तो नो, कस्टमर्स के बिहाफ पे लिया। सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, नो, वो भी कस्टमर के बिहाफ पे ट्रेड किए। डिवेंचर इशू करने, नो, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का काम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, हम अपने बिजनेस को फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं, डिवेंचर्स लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पहचान का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहे हैं, ठीक है, पैसे की लेन देन के अलावा जो बाकी जैसे लैपटॉप, बुक्स, स्टेशनरी, फर्नीचर, मशीनरी, जो इन सब का काम कर रहे हैं मतलब ट्रेडिंग में, उनके लिए ऑपरेटिंग क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, पैसा आ रहा है रेवेन्यू से, यस। मेन गुड्स और सर्विसेज जो पैसा आएगा वो उनका ऑपरेटिंग है। परचेज करा तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग है। सैलरी वेजेस पे कर रहे हो वो भी ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे किया तो नो, ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा, फाइनेंसिंग में चला जाएगा, ठीक है। कोई लोन ले रखा है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग हमारा मेन बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर, उसके ही हमारे ट्रेडिंग के रेवेन्यू, वो सब रिकॉर्ड करता है। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे किया तो ये तो
फाइनेंसिंग हो गया ना, फाइनेंसिंग हमने कहीं लोन ले रखा था उसको वापस किया, तो इसका हमारे ऑपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, हमने मशीनरी परचेज की है, ये हमारी ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेशंस में गुड्स एंड सर्विसेज के रिकॉर्डिंग के लिए आता है सारा आसपास जो हमारे बिजनेस में अफेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कहीं मशीनरी ली जा रही है, लॉन्ग टर्म एसेट लिया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, तो आंसर है नो। डिविडेंड पे किया, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जहां से पैसे हमने उठा रखे हैं इक्विटी वालों से, तो ये भी फाइनेंसिंग में चला जाएगा, तो हमारा आंसर है नो, ऑपरेशन का नहीं है। सेल ऑफ कार इन कैश, कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, कार बेची है भाई, ये तो इन्वेस्टिंग हो गया ना फिर। ठीक है, ये ऑपरेशंस नहीं है। कमीशन रिसीव की, अब ये ऑपरेशंस में आता है। कमीशन मतलब हमारे पैसे, हमारे जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके पीछे कोई कमीशन रिसीव की, तो आंसर है यस। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अब डेटर्स और बीआर को बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया डेटर्स और बीआर को बोलते हैं, तो आप अपना प्लीज इसको ध्यान रखो, व्हाट इज टीआर। आप लोगों के लिए नई चीज है ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज ये हम 11th में यूज नहीं करते हैं, और ट्रेड पेएबल हम यूज करते हैं क्रेडिटर्स और बीपी के लिए, तो ये ध्यान में रखना आपको। तो ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आ रहा है, यानी हमारी गुड्स के लिए कहीं पे जो पैसा था वो फंसा हुआ सेल का क्रेडिट पे, वो आ रहा है, तो ये हमारा ऑपरेशंस है। सो दिस इज द वीडियो इन विच मैंने ट्राई किया कि आपको मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूं, आपको सारा समझ में आए व्हाट इज ऑपरेटिंग, कैसे पहचान कर सकते हैं। और अगर कोई आपको क्वेरी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मैसेज बॉक्स में, और मेरी क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।